हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो सभी कोई अच्छे होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज हनुमान बाबा के मैसेज लेने वाले हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है। तो आज आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे। ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए है, पर जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आज मैं ऐसी पर्सन के एनर्जी पिक की हूँ कि आप क्यों इतने परेशान हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जिनको अपनी खुशी में शामिल करना चाहते हैं, वो आपकी खुशी में शामिल ना हो पाते हैं। पर ये सोचिए कि वो भगवान का कृपा है और आपके पितृ का, हनुमान जी का और आपका पितृ का ये आशीर्वाद है आपके लिए कि जिन लोगों आपकी खुशी में शामिल नहीं होते हैं, उनको अपनी ईश्वर की कृपा मान के आप एक्सेप्ट कीजिए, अपनी पितृ की कृपा मान के। क्योंकि जिन लोगों ने आपकी खुशी के लायक नहीं हैं, उनको ईश्वर या आपके पितृ आपसे दूर कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि हमने सभी पे विश्वास किए, सभी को साथ दिए हैं, पर हमारे जब बारी है तो सभी हमसे दूर हो रहे हैं, या खुद का पर्सन ही क्यों ना हो। तो आपका पर्सन के भी इस वक्त कुछ आप दोनों में ऐसी मतभेद हैं कि आप दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को, यानी कि कन्फ्यूजन में हैं। आप भी कन्फ्यूजन में हैं, भूलना चाहते हैं, कभी सोचते हैं कि भूल जाएं पूरी तरह, कभी सोचते हैं कि नहीं मैं उसी पर्सन की इतनी उनकी याद में डूब जाते हैं कि आपको लगता है। पर ये सोचिए कि आपकी पर्सन भी आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे हैं पास्ट में, क्योंकि जिन लोगों के साथ मिल के उन्होंने आपको भी दबैलू किए हैं और आपको भी रिस्पेक्ट नहीं दिए हैं, तो इसकी वजह से आपकी पर्सन से भी आपकी पितृ नाराज है, क्योंकि वो भी कभी आपकी समक्ष खड़ा नहीं हुए हैं, आपकी तरफ से एक्शन नहीं लिए हैं। तो यही सोचिए कि वो आपसे दूर हैं। तो ईश्वर आपको ये सिखा रहे हैं कि आप अपने आप को वैल्यू कीजिए और अपने लिए आप एक्शन लीजिए, क्योंकि दूसरे की खुशी देते देते आप अपने आप को भूलते जा रहे थे पास्ट में। तो इसलिए आपको छोटी सी भी खुशी मिलती है तो उस खुशी का एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो बीते बात आपको याद आकर और आपके दिल को कचोड़ देता है, तो आप उसको भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जब तक आपकी जख्म दिल में रहेगा, उन लोगों की बातें, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ईश्वर करें और हनुमान जी कि उन बातों के लेकर आपको अब अपने लिए एक्शन लेना है, उसको आने दीजिए। अगर वो आता भी है पास्ट की एनर्जी, अगर किसी की वजह से आपको दिल भी दुखता है, पीड़ा होता है, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे साथ क्यों इस तरह होता है, थोड़ी सा खुश होते हैं, फिर उसके बाद फिर हम डाउन हो जाते हैं, एनर्जी हमारे या हमारे पर्सन भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो आपके पर्सन बार बार अगर उनसे आपको धोखे मिल रहा है, बार बार उनसे धोखे की ये नहीं है कि आप बात भी कर रहे हैं उनसे तो वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, खड़ूस की तरह बात करते हैं। तो इसका यही है कि अभी उनको उनकी कर्मा मिल रहा है। जिस तरह आपने अंदर ही अंदर घुट घुट के जिए थे, अकेलेपन में रहे थे, तो उसी तरह आपके पार्टनर को ईश्वर ठीक कर रहे हैं, क्योंकि साथ रहेंगे तो आप उनको साथ थे तो कभी सीख नहीं पाए, आप अपने आप को जान नहीं पाए। अगर आप अपने आप को यहाँ तक भी लाए हैं, कुछ अगर करने के लायक हुए हैं, या अपने आप को बैलेंसिंग करने के लिए सीखे हैं, बैलेंस किस तरह बनाया जाता है, दुख सुख किस तरह एक्सेप्ट किया जाता है, अगर इतना भी आप सीख लिए हैं, तो ये सोचिए कि आपकी पितृ और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जिस तरह आपको उन्होंने हील किए हैं, उसी तरह आपके पर्सन के भी करेंगे। वो वापस आएंगे, तभी आएंगे जब आपके लायक बन जाएंगे। तो आपको अब अपने लिए ही पहले अपनी आप को खुशी देखना है। दूसरे कोई शामिल हो या ना हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको खुश रहना ईश्वर की अच्छा लगता है, आपके पितृ के अच्छा लगता है। अगर आप नहीं खुश होते हैं तो
आपके पितृ भी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, क्योंकि आप उनके लिए कुछ करते हैं। तो ईश्वर भी आपसे खुश हैं और आपके पितृ भी बहुत खुश हैं आपसे। तो देखिए वो कौन है पर्सन, आपको क्यों आपके पितृ बार बार आपको संकेत देते हैं पर आप समझ नहीं पाते हैं। बार बार आपको पितृ ऐसे लोगों से टॉर्चर करवाते हैं, फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। तो देखिए ये थर्ड पार्टी है जो कि आपकी खुशियाँ नहीं देखना चाहती है। ये चाहती है कि आप नाराज़ हों। आपको ईश्वर ने खुशी देते हैं, क्योंकि ये दोनों का एनर्जी है। आप भी खुश रहना है आपको बहुत जल्द खुशी मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से। या आपको कहीं जाना है, क्योंकि कोई पार्टी भी में जा सकते हैं आप, कहीं आप अपनी दोस्त के साथ या कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर वो खुशी बहुत जल्द देने वाले हैं, आपके पितृ देने वाले हैं। नंबर 3 का है। तो जिन लोगों ने आपकी खुशी से पहले, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसे के लिए बहुत तंगी देखे हैं आप, अभी भी आप पैसे के लिए तंगी, आपके जीवन में तंगी हैं, जो कि आप बहुत अफसोस, बहुत चिंतित रहते थे, जो कि आपको लगता था कि हमारे जीवन में ना खुशी है ना पैसे है, पर आपके पितृ आपको खुशी दे रहे हैं। पर देखिए आपको अब उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो सोचेंगे आपके बारे में जिन्होंने आपको ये सब दर्द दिए थे पास्ट में। पैसे आपको छोड़कर पैसे के चूज किए थे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके पैसे पर इन्होंने मस्ती किए थे, एंजॉय किए थे। पैसा आपको था, आपका हक था, आपका पर्सन था। पर्सन स्वयं इन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने भी धन को ही चुने, ऐसे लोगों के चुने थर्ड पार्टी के, जो कि उनको खुश देखना नहीं चाहते थे। वो हमेशा चिंतित रहते हैं। आपके पर्सन भी आपसे दूर होकर उनको भी जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं वो स्वयं फील कर रहे हैं, क्योंकि पछता रहे हैं, पर उनको इतना हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं आप, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है इसके बाद, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं वो, और आप भी जो मेहनत किए हैं उसका फल ईश्वर आपको दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं। तो आपके जीवन में छोटी सी भी खुशी आ रहे हैं तो आप उसके लिए ईश्वर के, अपने पितृ के, हनुमान जी के धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये खुशी आपके लिए है। ये थर्ड पार्टी जो भी है, अब उनकी बारी है कि अब पछताप करेगी। जो आपको थर्ड पार्टी बनकर जो भी शत्रु हैं, तो आपके पर्सन से मिलकर, या ऐसी कोई 3 महिला हैं जो आपके जीवन में, जो हमेशा आपकी खुशी से जलती है, आपके पैसे से। आप कैसे खुश रहते हैं? अगर आपके पास पैसे भी नहीं हैं तो आप नहीं किसी के आगे हाथ पसारते हैं कि हमारे पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसे चाहिए, क्योंकि आप अपने आप पे फोकस करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने आप सोचते हैं कि बिना मेहनत किए हमारे पास कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो आपने अपनी मेहनत पे आप ध्यान देते हैं, अपने आप पे भी ध्यान देते हैं। तो ईश्वर यही कर रहे हैं कि अब अपने आप पे अगर मेहनत भी पास्ट में भी किए हैं तो अब इस खुशी में किसी को शामिल मत होने दीजिए। अपने आप में खुश रहिए, अपना एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए खुशी हैं। तो इस खुशी में अगर कोई आपकी खुशी में शामिल नहीं होती है या नहीं होता है तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको खुश देखकर आपके पितृ खुश होते हैं। तो इसलिए आपको खुश रहना है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको खुश रहना है, आपके पितृ कह रहे हैं, क्योंकि आप इन लोगों के चक्कर में आपने हमेशा, देखिए किस तरह आपने धोखे खाए हैं, किस तरह इन लोगों ने आपको दिल तोड़े हैं, जो कि अपनी खुशी के लिए इन्होंने, थर्ड पार्टी आपकी शत्रु दिल तोड़ी थी अपनी खुशी के लिए, क्योंकि ये लोग चाहती थी कि इन बातों, जैसे कि ये सब की बातों ने आपको अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा दिया है और बहुत आपने दर्द सहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहती है कि आपकी हमेशा आप दुख भरी जीवन देखें, क्योंकि आपकी दिल में जिन्होंने इतनी कांटे चुभाए हैं, इस तरह कचोड़ कर रख दिए हैं कि आपने उस दर्द को इस खुशी में भी आप शामिल कर लेते हैं, क्योंकि दर्द ही आपको ज़्यादा मिला है। इसलिए
देखिए जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, जब सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करते हैं, अगर उन लोगों ने हमें ये दर्द देते हैं तो उस दर्द के भुलाने के काबिल नहीं होता है, क्योंकि वो दर्द हमेशा हमें याद आद ना चाहते हुए वो आद हमें आ ही जाता है, पर आपको निकलना है। क्योंकि देखिए ये लोग तो चाहता है और चाहती भी है कि आप हमेशा इस दर्द में रहें, क्योंकि होना चाहिए थर्ड पार्टी के इस दर्द में, क्योंकि ये लोग आपकी खुशी के लायक नहीं हैं। तो इन लोगों के अब ऐसे लोगों की से पंगा पड़ने वाला है, इन लोगों की इस तरह दिल टूटेगा, इस तरह जख्मी दिल होगा कि ये स्वयं भागने वाले हैं, आपके जीवन से दूर जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे की लालच, धन की लालच में ही आपको दिल तोड़े हैं। और इन्होंने अब तक अपनी समाज के सामने इतनी अच्छी बनने के नाटक किए हैं कि आप कन्फ्यूजन में रह गए हैं, क्योंकि आप स्वयं नहीं सोचते हैं कि आप ऐसे सोचते हैं कि इन लोगों ने इतने हमारे साथ बुरा किया है, फिर भी इन लोगों के साथ अब ना कोई दिल टूटता है, क्योंकि ये दिखावा करती है थर्ड पार्टी। उसको दिल भी टूटता है तो उसको लगता है आपके सामने इतनी खुश रहने की ड्रामा करती है या करता है कि आप स्वयं कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि नहीं, इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, पर बुरा हो रहा है। आप मानो या ना मानो, उनके साथ भी बुरा हो रहा है। ये स्वयं कन्फ्यूजन में है, आप भी कन्फ्यूजन में हैं, तो ये स्वयं कन्फ्यूजन में है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप सोच रहे हैं कि उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, पर उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है। उसके पैसे की भी तंगी आ रहा है, दिल भी टूट रहा है, अंदर ही अंदर वो तड़प रहा है, रो रहा है, पर आपको पता नहीं है, क्योंकि ये आपकी मेहनत का फल है। इनको दर्द मिलना आपकी मेहनत, ये नहीं कहते हैं कि किसी को मतलब कि दर्द मिले हम शराब रहे, नहीं, आपने इस दर्द में अपने ऊपर काम किए, अपने ऊपर फोकस किए, क्योंकि आपको इन्होंने इस तरह तोड़ दिए, इस तरह कि आपकी पार्टनर आपसे दूर हो गए, आपको जीवन में अकेलापन, आप अकेले ही रहे हमेशा। इतनी लोग के साथ होते हुए भी आपने हमेशा अकेलापन देखे हैं और अकेले ही रहे हैं। तो ये भी सोचिए कि अकेलापन में आपको आपकी ईश्वर साथ दिए हैं और आपके पितृ, क्योंकि उन्होंने भी चाहते थे कि ये लोग का असलियत आपकी समीपता है, क्योंकि आपने पहले अंधविश्वास में थे कि इन लोगों ने ऐसा कभी नहीं मेरे साथ कर सकते, इसलिए आपके पितृ और ईश्वर दोनों ने, हनुमान जी ने आपको अकेले रखे। और अब क्या हो रहा है कि आपकी पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, उनको आपसे दूर किया जा रहा है, इसलिए कि वो भी सच्चे प्रेम की कदर जाने समझें, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो वो भी समझे, क्योंकि वो भी पास्ट में आपको प्रेम को बताए ना कि पास्ट में उन्होंने आपका कदर नहीं किए, इन लोगों, बेवकूफ़ लोगों की चक्कर में आपको भी खो दिए, आपको दिल दुखाएं, तो उनको तो भी कर्मा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो कर्मा ऐसे नहीं मिल रहा है कि उनको जिस तरह आपको रुलाए हैं, जिस तरह आपको सताए हैं, तो उस दर्द से आपने हील हुए हैं, आप अपने आप को पहचाने हैं, अपने प्रेम को पहचाने हैं, तो उसी तरह आपके पार्टनर को भी हील किया जा रहा है और उनको भी अकेलापन में इसलिए रखा जा रहा है कि आपसे उनको डबल दर्द मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको गंदे लोगों की चक्कर में आपको दुख दिए हैं और आप सच्चे लोग थे, आप सीधे थे, क्योंकि आपने इतनी प्रेम आप में भरी हुई है कि आपको दुश्मन के लिए भी दया आता है। अपनी पार्टनर से तो आप बेहद प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे कितना भी आपको दिल तोड़े, कितना भी नीचा दिखाएं समाज के सामने या लोगों के सामने दावैलू के, फिर भी आपने उन्हीं से प्यार करते हैं, क्योंकि आप दोनों देखिए किस तरह है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो कितना भी क्यों ना आपको दर्द दें, फिर भी आपने उन्हीं के लिए हमेशा अकेलापन महसूस किए हैं। तो ईश्वर यही करें हनुमान जी कि वो तो
वो सब सही है, पर आपको अब अपने लिए, क्योंकि आप वो हैं कि इनसे दूर हो गए हैं तो इनको अकेलापन अब मिल रहा है। आपसे दूर होकर ही आपको एहसास इनको ईश्वर दिला रहे हैं, और आपकी प्रेम को भी इनको एहसास हो रहा है कि आप थे तो इनके जीवन में क्या खुशी थे, क्या पैसे पेंटिकल्स यानी हर खुशी थे आपसे, पर उन्होंने आपको कभी समझे नहीं। तो अब ईश्वर यही करें आपकी पितृ कि अब आपको बस जिन लोगों ने आपको बांध कर रखा, आपकी पैसे को, आपकी कुर्सी को, जो हक था आपको बताए ना, जिस हक के लिए आपने अब तक लड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना किए हैं, तो उन हक की लड़ाई में आपको आपके पितृ ने हमेशा साथ दिए हैं। क्योंकि आपको अपनी तलवार चलाने के लिए गुप्त शत्रु हो या आपके सामने वार करे, क्योंकि ये लोग ऐसे भी हैं कि आपके सामने वार नहीं करती है। थर्ड पार्टी बहुत तेज, बहुत चालाक है कि आपकी पीठ पीछे इन्होंने षड्यंत्र रचती है या रचता है, जो कि आपको पता ना चले और आपकी पर्सन को भी पता ना चले, क्योंकि आप दोनों के बेवकूफ़ बनाती है और बनाता है। पर आप सच्चे सोल हैं तो हो सकता है आप समझ जाते हैं। आपको क्रोध दिलाने की भी कोशिश किया जाता है। आपको कभी कभी लगता होगा कि सारी बातें आप जान चुके हैं, गुप्त शत्रु हो या हकीकत, जिसके भी सच्चाई आप जान जाते हैं, तो आपको क्रोध आ जाता है पूरी तरह। आप जलन के मारे आप मतलब विचलित हो जाते हैं कि अब नहीं, अब सहन नहीं होगा, अब मैं बोल दूंगा। इस तरह आपको एनर्जी मतलब किया जाता है कि ताकि आप भड़को उन लोगों पे, थर्ड पार्टी पे, जिस तरह आप पहले भड़कते थे। इन लोगों गलती करती थी थर्ड पार्टी और बदनामी आपको किया जाता था, क्योंकि ये लोग तो मुखौटा पहनकर आपकी पीठ पीछे वार करते थे और आपको क्रोध देकर आपकी पर्सन से अलग करने की कोशिश करते थे, और आप करते भी थे। अपनी पर्सन के साथ आपने झगड़ा भी बहुत किए होंगे, तो इसकी वजह है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के आपको अब तो समझ में आ चुका है, तो ऐसी लोगों की बातों पे ध्यान भी मत दीजिए, अपनी माइंड में भी मत लाया कीजिए, क्योंकि इन लोगों का कर्मा अब मिलना स्टार्ट हो गया है। जिस तरह आपको रुलाए हैं उसी तरह इनको भी अब रोना पड़ रहा है। और आगे क्या होगा थर्ड पार्टी के, और इससे भयानक क्या कर्मा मिलने वाला है वो तो ईश्वर ही जाने, माँ हनुमान जी क्या मिलने वाला है, क्योंकि आपको जितने रुलाए हैं उनसे ज़्यादा ही उनको रोना पड़ेगा। देखिए कार्ड साबित है कि उन लोगों ने आपको बांध कर रखने की कोशिश किया और आपको जेल की तरह आपको बंधन में रहना है। किसकी बंधन में? थर्ड पार्टी की बंधन में। वो जो कहेगी, जो कहेगा, उसी के अनुसार आपको काम करना है। वो कहेगी यहाँ चलो तो वहाँ जाना है, पूछ कर जाना है उसको, मतलब इतना मतलब आप उसकी चक्कर में रहें कि वो जेल की तरह आपको किसी से बात नहीं करना है। जिससे वो कहेगी उसी से आपको बात करना है। जिस तरह मतलब ये तो ऐसी क्रियाएं कर कर, बंधन कर कर आपको अपनी बस में कर कर और इस तक कर रही थी कि ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ, अपनी मेहनत भी नहीं कर पाओ। इस तरह 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप हमेशा पैसे के लिए तरसते रहो, तड़पते रहो, पछताव करते रहो, पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर प्रेम भी दे रहे हैं और खुशी भी दे रहे हैं। अब ये स्वयं उस बंधन में बंधने वाली हैं। जिन लोगों ने आपको बांध कर रखी है वो स्वयं उस बंधन में बंधने वाली है। ठीक है गाइस, यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है, ईश्वर पे विश्वास कर कर आगे बढ़ते रहना।